वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद की जानिब से सुपर हाईवे हैदराबाद बाईपास के करीब धरना दिया और एहतजाज किया गया। धरने में जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन पीटीआई हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजी धरना और मुजाहरे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, सेनेटर मौला बख्श चांडियो, जिले सदर सगीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सेदो और दीगर ने कहा कि पेट्रोल के बाद बिजली के फी यूनिट में 5 रुपए बढ़ाकर महंगाई की मारी अवाम पर एक और बम गिराया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब अफराद 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। उनका मजीद कहना था कि इस हुकूमत ने जितने वादे किए अमली तौर पर अमल उसके बरअक्स हुआ, जिसकी वजह से गरीब अवाम भूख बदहाली का शिकार है। अगर यही सूरत रही तो फिर खुदकुशियों में भी इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पर पीटीआई की हुकूमत को घर नहीं भेजा गया तो गरीब अवाम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमायत है जो इस मुल्क को बहरान और मुश्किलात से निकाल सकती है। एहतजाज के बाद सुपर हाईवे और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की लाइनें लग गईं। ये है मुझे क्या मिला, उधर से कर्ज लेके अपनी स्टेट बैंक को तूने गुलाम बना दिया IMF का। स्टेट बैंक अब हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदार नहीं है, IMF को है। ये मेरा आजाद मुल्क है, मैं इसको आजाद कैसे कह सकता हूं? हर बात पे अभी किसी ने कहा सही इमरान खान की महंगाई पर रोशनी डालो। अरे मैं तो कहता हूं सगीर साहब, आप कह देते इमरान खान की महंगाई पर रोशनी, उसका कहता मुंह काला करने का टाइम आ गया है। ये ठीक है कि वो सियाना बन रहा था। अब सियाना अगर बनना था तो कहते हैं ना सही, सियाणो काओ बिटंगे फाथुआ, बिटंगो फाथुआ सियाणो का। इन जे करे असां तव्हां सभिनी खे निकिरणो खपे त जीअं असां उनखे ॿुधायूं त मुंहिंजे हथ में ताक़त आ, मां हिते वज़ीर आला उनके चाट भी वाहे कढां तो तोखे बेड़ो हशर करे दिखाईंदासीं। हम एहतिजाज करते हैं कि वो लोग देखें जिन्होंने इमरान खान को लाया है। हम देखें, हम दिखा रहे हैं उन सबको। हमारा हक है कि हम उन दिखाएं। यदि हम इससे तंग है, हम इससे तंग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन कराओ, अजाब खान से जान छुड़वाएं हम। और मेरा गरीब मिस्कीनी हालत में गुजारने पे आ चुका है। मैं अपने आप को बेचने पे आ गया हूं। अखबार में उस दिन खबर पड़ी, एक नौजवान चौक पे खड़ा होकर कहा है कोई जो मुझे खरीद ले, मुझे 80,000 रुपए चाहिए, मैं अपने घर वालों को दे सकता। कोई अपने बच्चों को बेचने पे आ गया है, कोई खुदकुशियां कर रहा है। ये मदीने की रियासत जो बोलता है ये इमरान खान, उधर ऐसे नहीं होता था। हुजूर पाक खंदक की जंग में खुद अपनी पेट पर पत्थर बांध के और खंदक खोदता था। ये अपने लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के होने के बावजूद बनी गला को वजीर आजम का हाउस डिक्लेयर करता है। महंगाई खत्म कैसे करेगा? पेट्रोल पर हर महीने 4 रुपए बढ़ाकर। आज का ये एहतजाज जो है, ये इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ था। कहा ऐलान किया कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल फी लीटर बढ़ाएगा। अगर 2023 तक ये रहा, हर महीने के हिसाब से लगाओ तो तेरा ये पेट्रोल जो है वो 150 पे नहीं, ये 200 से ऊपर चला जाएगा। हम क्या खुदा तंग है तुम्हारे दौरे हुकूमत में। इस महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बातें बहुत हैं दिल में, और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी मेरे हैदराबाद जिले के हैं, उनके हुक्म पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे आज शुरुआत करवाई दिया कि अभी हम में हौसला है, अभी हम में हौसला, अभी हम मुकाबला करेंगे। ये निसार साहब को पता है, जब MRD की मूवमेंट चली थी, आप तो वजीर बोल रहे हैं, हम खुद परेशान होते थे। सही मीटिंग में 2 आदमी आते, तहरीक कैसे चलेगी? और जब तहरीक चली तो ज़ियालक को आसमान में जाना पड़ गया। खान साहब, इस्लामी मुल्क है, एटमी मुल्क है, ये अंडों पर मुर्गियों पे नहीं चलेगा।
अंडों पे आप चल सकते हो, मुर्गियों पे आप चल सकते हो, ये भैंसों के बेचने में मुल्क नहीं चलेगा। इस मुल्क की बजट ये नहीं चाहती। इस मुल्क में बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। निसार साहब नीचे बैठे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बस बात खत्म करता हूं। अब इस मुल्क को सुकून मिलेगा तो खान साहब आपके जाने से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेब को कहा है, हुकूमत को कहा है कि आपने आसिफ साहब के खिलाफ केस तो बना दिया है, गवाहियां तो नहीं लाए हो, सबूत तो आपने कोई फराम नहीं किया, और आपको क्या चाहिए आपके झूठे साबित होने के लिए? इनके वजीर, इनके झूठे वजीर, खुशहाली आने वाली है, आटा सस्ता होने वाला है, महंगाई खत्म। मैं कहता हूं 3.5 साल, पौने 4 साल होने को आए, सब झूठ बोला है, सिर्फ मेरे खूबसूरत वजीर आज़म ने एक सच बोला है। उस सच को मैं तस्लीम करता हूं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो वजीर आज़म की बात को न मानूं। हम अच्छी बातें मानते हैं। वजीर आज़म ने सच बोला है कि सुकून आपको कब्र में मिलेगा। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शाह लकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।